जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और यहाँ हम धार्मिक ग्रंथों में छिपी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस कलयुग का असली दुश्मन कौन है? कहा जाता है ये कोई आम राक्षस नहीं बल्कि कली है, वो शक्ति जो इंसानों के अंदर लालच, क्रोध और अधर्म को बढ़ाती है। लेकिन हर अंधकार के अंत के लिए एक शक्ति जन्म लेती है और इस बार वो है भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि, एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं परशुराम प्रशिक्षित करेंगे और महादेव से मिलेंगे दिव्य अस्त्र। अब सवाल ये है, जब कली अपना असली रूप लेकर सामने आएगा तो क्या होगा इस धरती का? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे महायुद्ध की जो हमारे युग यानी कलयुग के बिल्कुल अंत में लड़ा जाना तय है। एक ऐसी अंतिम लड़ाई जो हमेशा के लिए धर्म और अधर्म के बीच सब कुछ तय कर देगी। यही वो बड़ा सवाल है जो सदियों से हमारे पुराणों में गूंजता रहा है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उस महादानव की कहानी को समझेंगे जिसका सामना करने के लिए खुद भगवान विष्णु को अवतार लेना होगा। तो चलिए इस महागाथा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम शुरू करेंगे अंतिम युग के दानव कली पुरुष से, फिर उसकी असली कहानी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके अंधकार के शासन ने पूरी दुनिया को घेर लिया। और फिर हम देखेंगे आशा की किरण यानी कल्कि का आगमन और उनके बीच होने वाले उस अंतिम निर्णायक युद्ध का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, ये भी पूछेंगे कि क्या इससे सच में एक नए युग की शुरुआत होगी। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके विलेन को समझना होगा। और ये कोई साधारण दानव नहीं है, ये तो खुद एक युग के पतन और अंधकार का जीता जागता प्रतीक है। कल्कि पुराण में इसका जो जिक्र है वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक विशालकाय शरीर, कुत्ते जैसा भयानक चेहरा और एक ऐसी असहनीय बदबू जो किसी भी जिंदा चीज को परेशान कर दे। लेकिन ये सिर्फ उसका बाहरी रूप नहीं है, ये उसके अंदर भरे हुए भ्रष्टाचार और अपवित्रता की परछाई है। और यही बात कली को सबसे खतरनाक बनाती है। देखिए, वो बाहर से हमला नहीं करता, वो तो इंसानों के मन को ही अपना हथियार बना लेता है। उनके दिलों में लालच, झूठ और नफरत का जहर भरता है और धर्म की नींव को अंदर से ही खोखला कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दिव्य प्राणी जो कभी देवताओं के बीच रहता था, आखिर इतना भयानक दानव बना कैसे? उसकी कहानी ईर्ष्या और बदले की एक ऐसी कथा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सब कुछ बस यहीं से शुरू हुआ। दमयंती के स्वयंवर में देवता भी उसे पाना चाहते थे, पर उसने चुना एक इंसान, राजा नल को। देवताओं के लिए ये एक अपमान था, लेकिन कली के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। और ये सवाल ये सिर्फ उसके अहंकार का नहीं था, ये उस गहरी जलती हुई ईर्ष्या का था जिसने उसके दिल में आग लगा दी थी। उसी एक पल में उसके अंदर का देवता मर गया और एक दानव ने जन्म ले लिया। उसने दमयंती को तो कुछ न करने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन राजा नल को पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खा ली। और यही कली की असली प्रकृति सामने आती है, उसका धैर्य। उसने तुरंत हमला नहीं किया, नहीं, उसने पूरे 12 साल तक इंतजार किया। राजा नल की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी, बस एक छोटी सी गलती, एक अपवित्रता के लम्हे का इंतजार करता रहा। और जैसे ही उसे वो मौका मिला, कली ने नल की जिंदगी को एक एक करके बड़े सलीके से तबाह कर दिया। उसने नल के मन पर कब्जा कर लिया, उसे जुए और शराब में डुबो दिया और उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसके लिए कीमती था, उसका राज, उसका सम्मान और यहाँ तक कि उसकी अपनी समझ भी। मैं अपने चैनल पर देख पा रहा हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन आए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। लेकिन राजा नल की कहानी वो तो बस एक शुरुआत थी। कली का अंधकार एक इंसान तक सीमित रहने वाला नहीं था, ये तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। ये हमारे इतिहास का, हमारी पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही अहम और अंधकार में मोड़ है। भागवत पुराण के अनुसार जिस क्षण भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, ठीक उसी क्षण कली ने अपने असली रूप में यहां प्रवेश किया। एक दिव्य युग का अंत हुआ और एक अंधकार में युग की शुरुआत। जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने राज संभाला तो उन्होंने एक ऐसा भयानक नजारा देखा जिसने उनकी रूह कंपा दी। एक आदमी जो राजा के कपड़ों में था,
एक गाय और एक बैल को बेरहमी से पीट रहा था। वो गाय कोई और नहीं बल्कि खुद धरती माता थी, और वो बैल वो धर्म का प्रतीक था जिसके 3 पैर कली पहले ही तोड़ चुका था। जब राजा परीक्षित ने गुस्से में उसे मारने के लिए तलवार निकाली तो कली ने बड़ी चालाकी से उनके पैरों में गिरकर शरण मांगी। राजा ने धर्म का पालन करते हुए उसे बख्श तो दिया, लेकिन एक शर्त पर। कली को सिर्फ उन जगहों पर रहने की इजाजत मिली जहां अधर्म फलता फूलता है, जुआ, शराब, हिंसा और सोना, जो कभी न खत्म होने वाले लालच का प्रतीक है। और बस इसी समझौते ने कली को हमारे युग में जिंदा रहने और फलने फूलने का रास्ता दे दिया। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है वहीं प्रकाश की सबसे तेज किरण का जन्म होता है। तो अब कथा का रुख अंधकार से आशा की ओर मुड़ता है और एंट्री होती है उस महानायक की जो कली के शासन को चुनौती देगा। तो पुराणों में भविष्यवाणी है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा और इंसानियत धर्म का रास्ता भूल जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, धर्म की फिर से स्थापना करना और कलियुग के इस अंतहीन अंधकार को मिटा देना। भगवान परशुराम से सैन्य शिक्षा लेने के बाद कल्कि भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे और उनकी भक्ति से खुश होकर शिव उन्हें 3 दिव्य उपहार देंगे। पहला है देवदत्त, एक दिव्य सफेद घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ सकता है, जो रफ्तार और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। दूसरा उपहार है एक शक्तिशाली दिव्य तलवार जिसकी चमक हजारों सूर्यों के बराबर है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की आखिरी जीत को पक्का करने वाला एक दिव्य यंत्र है। और तीसरा उपहार है शुक, एक जादुई तोता जिसे 3 कालों का ज्ञान है, भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ। ये तोता कल्कि के सलाहकार के तौर पर काम करेगा, जो उन्हें इस मुश्किल मिशन में रास्ता दिखाएगा। इन दिव्य उपहारों और असीम शक्तियों के साथ अब मंच तैयार है उस अंतिम, उस परम ब्रह्मांडीय टकराव के लिए जो आने वाले युगों का भविष्य तय करेगा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली। एक तरफ कल्कि के साथ होंगे 7 चिरंजीवी, यानी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा और परशुराम जैसे अमर योद्धा। और इतना ही नहीं, उनके पक्ष में खुद धर्म और सत्य भी साकार रूप में लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर कली के पास होंगे कोका और विकोका जैसे शक्तिशाली जुड़वां दानव, जो अधर्म की सेना को लीड करेंगे। युद्ध का नतीजा जाहिर है विनाशकारी होता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की होती है। कली के सबसे ताकतवर सेनापति मारे जाते हैं, उसकी पूरी सेना तबाह हो जाती है और वो खुद धर्म और सत्य के हाथों बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हार से टूटकर वो अपनी राजधानी भाग जाता है और वहीं अपने प्राण त्याग देता है। कली की हार के साथ युगों से चला आ रहा ये युद्ध खत्म हो जाता है। अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है? कुछ पुराण कहते हैं कि कली हमेशा के लिए नष्ट हो गया और कल्कि एक नए सुनहरे युग यानी सत्य युग की शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ दूसरी व्याख्याएं कहती हैं कि कली ने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है। वो एक सोच के रूप में, एक संभावना के रूप में हमेशा मौजूद रहता है और बस उस पल का इंतजार कर रहा है जब इंसान फिर से अधर्म और लालच के रास्ते पर चलेगा और वो वापस लौट आएगा। ये आखिरी सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्राचीन भविष्यवाणी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे आज और हमारे आने वाले कल के फैसलों का भी आईना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमर वर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।